हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर इंटीग्रेशन के फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करा था, दैट इज लाइन इंटीग्रल। आज की वीडियो में हम वेक्टर इंटीग्रेशन में सेकंड टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो है हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल एक कर्व के ऊपर होता है, वैसे ही हमारा जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो काय के ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर होता है। वेक्टर कैलकुलस में जो इसका यूज होता है वो होता है फ्लक्स निकालने में, यानी कितना वेक्टर फील्ड हमारी एक सरफेस के थ्रू पास हो रहा है। एक सरफेस एस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं, फिर फाइंड करते हैं कि हर एक पैच के लिए हमारे पास में कितना फील्ड उस पर से पास हो रहा है। ठीक है, फिर हर एक के लिए फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जितने भी आते हैं उन सबको ऐड कर कर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और उससे हमारे क्या निकल जाती है, टोटल वैल्यू फाइंड हो जाती है। याद कीजिए, जब हमने डबल इंटीग्रल को स्टडी करा था तो हमने डबल इंटीग्रल की एप्लीकेशन देखी थी सरफेस एरिया फाइंड करने की। तो वहां पर हमने क्या करा था, सरफेस एरिया के लिए डबल इंटीग्रेशन का यूज करा था। वैसे ही यहाँ पर भी जब हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर हम डबल इंटीग्रल का ही यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है इसे हम डिनोट कैसे करते हैं। इसको जब हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन एस, डबल इंटीग्रेशन आता है इसमें। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप एंड डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर एफ वेक्टर क्या होता है ये हमने पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी करा था। एफ वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, F1 कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, ये होता है हमारा एफ वेक्टर। नाउ एन कैप क्या होता है हमारे पास में, जो एन कैप होता है ये होता है हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसे भी हमने स्टडी करा था जब हमने ग्रेडियंट के बारे में सीखा था। एन कैप को हम फाइंड कैसे करते हैं, एन कैप हम फाइंड करते हैं ग्रेडियंट से। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, या फिर हम ग्रेडियंट में हमने फाई सिंबल का यूज करा था तो यहाँ पर भी हम फाई को ही यूज कर लेते हैं। ग्रेडियंट फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ठीक है, जो हमारा ग्रेडियंट का सिंबल होता है वो यही होता है, डेल फाई। ठीक, क्लियर, ये होता है हमारा एन कैप। इसको हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। बात करते हैं हमारे पास में डीएस की। डीएस हम कैसे निकालते हैं, देखो डीएस हमारे पास में तीन तरह से निकल सकता है, देखते हैं कैसे। जो प्रोजेक्शन है सरफेस का, ठीक है, इफ प्रोजेक्शन ऑन सरफेस एस इज इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अगर हमारा जो सरफेस है उस पर हमारा प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर आ रहा है, तो जो हमारा डीएस होगा वो होगा dx dy अपॉन एन कैप डॉट की कैप। ठीक है, ये होता है हमारा डीएस। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पर निकाल रहे हैं तो dx आएगा और dy आएगा। ठीक है, नाउ एन कैप आएगा। अब यहाँ पर की कैप किस लिए आ रहा है, यहाँ पर क्या नहीं है, x है और y है, z नहीं है, और z हमारे पास में किसका डायरेक्शन होता है, की कैप का होता है, तो यहाँ पर इसलिए हम उसको कैप लेंगे। ठीक है, नाउ if projection on surface S is in YZ plane। ठीक है, अब YZ प्लेन में होगा तो हमारी ds की वैल्यू क्या आएगी, YZ है तो dy dz अपॉन n कैप, यहाँ पर क्या नहीं है, x नहीं है। अब x किसके डायरेक्शन का होता है, i कैप का, तो डॉट i कैप। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ एक और, if projection on surface S is in ZX plane। ठीक है, XY हो गया, YZ हो गया। अब अगर ZX प्लेन में होगा तब हमारा DS क्या होता है, यहाँ पर क्या है, DZ DX अपॉन N कैप। यहाँ पर अब Y नहीं है, Y किसका डायरेक्शन है हमारे पास में, G कैप का, तो डॉट G कैप। ठीक है, क्लियर इतना। ये हमने यहाँ पर सीख लिया कि हमारे पास सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल का ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास में एफ वेक्टर क्या होता है, ये होता है एफ वेक्टर हमारे पास में क्वेश्चंस में गिवन होता है। एन कैप हमें फाइंड करना होता है, जिसको हम ग्रेडियंट की हेल्प से फाइंड करते हैं। देन उसके बाद हम डीएस भी निकालना होता है। डीएस को हम कैसे देखते हैं, जो सा भी हमारे पास में क्वेश्चन में प्लेन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम डीएस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए अब हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो जाएंगे, कैसे हम एन कैप को फाइंड कर रहे हैं, कैसे हम डीएस को फाइंड कर रहे हो, कैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एस f vector dot n cap ds where f vector is equals to 18 z I cap minus 12 j cap plus 3 by k cap, and s is the part of plane 2x 3y plus 6z equals to 12 in the first octant. ठीक है ना, ये हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है इस पार्ट को। ये क्या हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल होता है, एफ वेक्टर हमारे पास में गिवन है एंड एस इज द पार्ट ऑफ प्लेन। ये हमारे पास में प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और हमें कहीं में फाइंड करना है, उसे फर्स्ट ऑक्टेंट में फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है ये है, इसमें हम एफ वेक्टर क्या है उसको लिख लेता है। एफ वेक्टर है हमारे पास में 18 जेड आई कैप माइनस 12 जी कैप प्लस 3 बाय की कैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास में एफ वेक्टर है, एन कैप हमें चाहिए तो हम एन कैप की वैल्यू को निकाल लेते हैं। एन कैप हमारे पास में क्या होगा, हमारा ग्रेडियंट और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। अब यहाँ पर हमारे पास में फाई की वैल्यू क्या है, फाई हमारे पास में ये रहा। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 6z और 12 को इधर ले आता है तो माइनस का 12। नाउ ये ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने ग्रेडियंट की ऑलरेडी वीडियो बनाए रखी है, जिसमें मैंने ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव दोनों सॉल्व करा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वहां से जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पहले आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए ग्रेडियंट हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, पहले हम डेल फाई को निकालते हैं। तो डेल फाई कैसे होता है, ये होता है हमारे पास में डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस, सॉरी आई कैप होता है पहले यहाँ पर, आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जी कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड की कैप। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, हम फाई की जगह पर ये पूरी टर्म को रखते हैं, बट एक काम करते हैं यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फाई को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये रहा हमारा फाई, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की टर्म सिर्फ यहाँ पर है, ये सब हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2, तो ये 2y कैप प्लस, नाउ अब यहाँ पर हमें फाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y सिर्फ यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 3, तो 3j कैप प्लस, नाउ फाई को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 6 की कैप। ये हमारे पास में डेल फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारा एन कैप को कैलकुलेट करते हैं, तो एन कैप क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 की कैप, ये आ गया हमारे पास में डेल फाई। नाउ मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है उनका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, नाउ n cap is equals to 2i cap plus 3g cap plus 6k cap upon under root 4 plus 9 plus 6 is 36, n cap is equals to, now अभी कितना हो जाएगा, 36 plus 4 is 40 and plus 9 is 49, तो 2i cap plus 3g cap plus 6k cap अपॉन कितना आ रहा है, ये रूट 49 आ रहा है, और रूट 49 हमारा क्या होता है, 7, तो ये हमारे पास में हमारी एन कैप की वैल्यू आ गई। ठीक है, मीन्स हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल कर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एफ वेक्टर है, एन कैप की वैल्यू है, डीएस चाहिए। अब डीएस हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास में हम इसको एक्स वाई प्लेन के साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, और डीएस taking
एक्स वाई प्लेन। देखो या तो अगर आपको आपके क्वेश्चन में मेंशन हो कि कौन सा प्लेन लेना तो या तो आप वाला प्लेन ले लो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप मोस्टली कौन सा प्लेन लोगे, एक्स वाई प्लेन ही आपके क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है, उसी को हम मोस्टली लेते हैं। ठीक है, नाउ फॉर डीएस डी एक्स वाई प्लेन, तो डीएस हमारे पास में इसके लिए क्या होता है, डीएक्स एक्स वाई प्लेन है तो डीएक्स हो जाएगा और डी वाई हो जाएगा कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट, क्या यहाँ पर जेड कैप नहीं है, सॉरी जेड नहीं है, तो जेड के लिए हमारे पास में क्या होता है, की कैप होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डीएस। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा हमारा एन कैप, एन कैप के साथ में हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं की कैप का, तो ये क्या हो जाएगा, देखो dx dy अपॉन, ये देखो यहाँ पर अगर इसको साथ में करेंगे तो ये सिर्फ की कैप है, और की कैप का हम किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, की कैप का की कैप के साथ करते हैं, तो की कैप का जब की कैप के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन नीचे क्या है 7, ये दोनों तो हमारे पास में 0 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 7। ठीक है ना, अगर इसको रेसिप्रोकल कर ले जाएंगे ऊपर तो ये 7 अपॉन 6 dx और dy हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया यहाँ पर हमने क्या करा ना, पास में इन तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमें क्या करना है, हमें हमारा इंटीग्रेशन करना है, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, तो पहले हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, ये रहा हमारे पास हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये y दिस इज x। नाउ इक्वेशन क्या है हमारे पास में, देखो 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 12, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमारे इसको 12 को डिनोमिनेटर में इधर साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 12 करेंगे तो ये 1 अपॉन 6 हो जाएगा, x अपॉन 6 प्लस 12 को इधर लाएंगे तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, 4 से, तो 3 अपॉन y अपॉन 4 हो जाएगा प्लस z अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर है इतना, पर देखो x के डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो इसके लिए हमारे पास में जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 6,0, y के नीचे क्या है 4, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 4, सॉरी 0,4। ठीक है, क्लियर इतना, ठीक है ना, अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ये वाली जो हमारे पास में लाइन होगी, ये लाइन कौन सी होगी, देखो हमारे पास हमने सिर्फ एक्स वाई प्लेन लिया तो हम x और y को लेंगे, तो ये लाइन हमारे पास में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 की लाइन होगी। ठीक, क्लियर है इतना ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे लिमिट्स को फाइंड करते हैं, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट्स आर, x की लिमिट क्या होगी, देखो इसमें आप फाइंड कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रल में हमने सीखा है लिमिट हमें फाइंड करनी होती है तो वो हम स्ट्रिप के ड्रॉ से करते हैं, हमारा जो भी क्लोज इंटरवल जो हमारा फिगर होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिप को ड्रॉ करते हैं, वो भी हम कैसे करते हैं, वो भी हमने जब हमारे डबल इंटीग्रल को सॉल्व करा था उसमें सीखा था कि कैसे हम लिमिट्स फाइंड करते हैं, कैसे किसके पैरेलल हम स्ट्रिप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम स्ट्रिप को ड्रॉ कर देते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हो जिसमें हम लिमिट्स को कैसे फाइंड करते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो x की लिमिट्स हमारे पास में क्या हो जाएगी, x की लिमिट आप ऐसे फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो ये हमारे पास में क्या है, देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास में 0 है, x की लिमिट हमारे पास में 0 से 6 की हो जाएगी। ठीक है, 0 to 6। ना अब y की लिमिट लेना है, y की लिमिट हमारे पास में हम वर्टिकल वे में फाइंड करते हैं, तो बॉटम पर हमारी स्ट्रिप कहीं पर टच हो रही है, यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू कितनी है 0 है, अब स्ट्रिप हमारे पास में ऊपर कहीं पर टच हो रही है, ये वाली लाइन पर टच हो रही है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 12 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, तो हमारे पास में y की अपर लिमिट क्या हो जाएगी 12 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक, क्लियर है इतना, यहाँ पर हमने कैसे लिमिट्स को फाइंड करा ना, अब उसके बाद हम लिमिट्स को हमारे इसमें रख देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमें पता है हम जो हमारी कांस्टेंट्स वैल्यूज होती है उनको हम पहले लेते हैं, तो पहले हम 0 से 6 के लिए ले लेते हैं, देन यहाँ पर हम 0 से 12 माइनस 2x अपॉन 3 ले लेंगे ना, अब हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, f वेक्टर को ले लो और n कैप को ले लेते हैं, f वेक्टर है हमारे पास में ये रहा 18z i कैप माइनस 12g कैप प्लस 3y की कैप ना डॉट
एन कैप हमारे पास में ये रहा, इसको नीचे लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6t कैप वन में 7। नाउ ds है, ds की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 7/6 dx है dy। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर 7/6 dx एंड dy। नाउ पर यहाँ पर देखो हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर हमारे पास में काय की लिमिट है, y की लिमिट है, तो पहले हम काय के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ऑर्डर को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने dy ले लिया, फिर हमने उसको dx ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 6 इंटीग्रेशन 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनका। पहले तो यहाँ से देखो 7 से 7 ही कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। 1/6 हमारे पास में कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/6 हमारे पास में कुछ यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में 1/6 बाहर आ गया ना। यहाँ पर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा 18 इंटू 2, सॉरी यहाँ पर z भी, तो 18 इंटू 2 तो हमारे पास में 36 होता है, 36z प्लस ना 12 इंटू 3, 12 3 इज 36, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस 36 ना 3 एंड 6, 6 3 इज 18, सो प्लस 18 और यहाँ पर y भी है, तो ये रहा y dy एंड dx। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया ना, और इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। बट यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमें किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, y के और x के। यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर तो y है ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास में क्या है z है। z को हमें क्या करना होगा, x और y के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, ये रही हमारे पास में इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, हमारी z की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब z की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ ये हमारी इक्वेशन z को निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 3y अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो ये आ गई हमारे पास में हमारी z की वैल्यू, तो z की वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं। अब इतने पार्ट को हम पहले रफ कर देते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो नाउ हम यहाँ कर करते हैं, हमारी z की वैल्यूज को रख देते हैं। z की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 0 से 6 इंटीग्रेट 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहाँ पर एक काम करो, z की वैल्यू रखने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे इसको 18 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, 36 और 18 है, यहाँ से 18 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब 18 को हम बाहर कॉमन लेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम उसको पूरा बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 18। ठीक, क्लियर। नाउ अब अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2z माइनस 2 प्लस y dy एंड dx। क्लियर ना। अब z की वैल्यू का रखता है, 18 और 6 ही कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 3, तो 3 इंटीग्रेशन 0 to 6 इंटीग्रेट 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3 2 z की वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 3y अपॉन 6 माइनस 2 प्लस y dy एंड dx। 3 इंटीग्रेशन 0 to 6 इंटीग्रेट 0 12 माइनस 2x अपॉन 3। ना यहाँ से देखो ये 1 एंड दिस इज 3, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास में 12 माइनस 2x माइनस 3y अपॉन 3। अभी काम करता है, 3 को हम पूरे इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस 3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 3y। ठीक है, क्लियर है इतना। और dy एंड dx। अब यहाँ पर 1/3 भी हमारे पास में कांस्टेंट है, उसको ही बाहर लेंगे, तो ये 3 से 3 हमारे पास में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेट 0 to 6 इंटीग्रेट 12 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ये 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x, ये 3y से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो सिर्फ हमारे पास कितना बच रहा है 6 माइनस 2x की वैल्यू बच रही है ना। इसे हमें इंटीग्रेट कर लेते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं यहाँ से ना।
इंटीग्रेट 0 to 6, इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में, पहले हम इसको करते हैं। डबल इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ये अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है लिंक उसकी, आप वहां से आकर उसको देख सकते हैं। पहले हम इनर वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम आउटर वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हमारे पास में कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 2x, हमारे पास में x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, 2x देन y, ठीक है। और लिमिट हमारी है 0, 12 माइनस 2x अपॉन 3। लोअर लिमिट हमारे पास में 0 है तो उसे हमें रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट 0 to 6, y की जगह पर हम रखते हैं 12 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 2x, 12 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक क्लियर। ना यहाँ से ये देखो 1 और 2 ये कैंसिल हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये क्या होगा, इंटीग्रेट 0 to 6, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2 2 इज 4x, माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हमारे पास 24x अपॉन 3 भी है, ठीक है ना। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 3 dx, ठीक है क्लियर इतना। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास में यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 24x माइनस 4x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 24x की पावर 2 अपॉन 2 3 प्लस 4x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है क्लियर। अब लिमिट को हम रख देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं 0 एंड 6, यहाँ पर भी हमारे पास में लोअर लिमिट क्या है 0, से रखने की जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को रख देते हैं। तो ये 24 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज 2, तो 2 और ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 24 अपॉन 3, इसको भी यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 और ये 4, तो दिस इज 4 एंड 6 की पावर 2 प्लस 4 अपॉन 3 अपॉन 3, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 6 को इस तरह से लिख लेता है, ठीक है। 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब है तो इसको हमने 3 पार्ट्स में इस तरह से लिख लिया। अब ये कैंसिल होगा तो 1 2, इसको भी काटेंगे तो 1 एंड 2, ना इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे 24 इंटू 6 इज 144, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 144 माइनस ना 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 2 इंटू 36 माइनस 4 इंटू 6 का स्क्वायर अगेन 36 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 6 2 is 12, 12 2 is 24 and 24 into 4, 24 into 4 कितना होता है 4 4 is 16, 4 2 is 8 and 1 9 96, तो ये आ रहा है हमारे पास में 96। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 144 माइनस 36 into 2 is 36 into 2, 6 2 is 12, 3 2 is 6 and 172 minus 72 minus 36 into 4, 36 into 4 करेंगे तो 24, 4 to the 12, 13 and 14 again 144 plus 96। नाउ यहाँ से देखो 144 से 144 ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 17 माइनस 172 प्लस 96, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 96 माइनस 72 4 एंड 2, आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में 24, ठीक है क्लियर इतना। इसको रब कर देते हैं ना। अब यहाँ से देखो जो हमें ये वैल्यूएट करना था, हमारा सरफेस इंटीग्रल क्या आ रहा है इक्वल्स टू 24, ठीक है क्लियर है इतना। एनी डाउट, इट्स वेरी इजी, बस थोड़ा सा जो हमारा क्वेश्चन लेंदी है बट स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते रहो ध्यान से तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। सबसे पहले एफ वेक्टर लिखो, फिर उसके बाद में हमारी ग्रेडियंट से एन कैप की वैल्यू को फाइंड करो, डीएस को फाइंड करो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, लिमिट्स निकालो, हमारा ग्राफ ड्रॉ कर और सिंपली हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो। चलिए ना नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds where f vector is equals to x plus y square I cap
माइनस 2xj कैप प्लस 2yz k कैप S is the surface of plane 2x plus y plus 2z is equals to 6 in the first octet. Now, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करना है। एफ वेक्टर की वैल्यू गिवन है, सरफेस के लिए हमारा जो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पहले तो एफ वेक्टर को लिखेंगे। क्या है हमारे पास में x प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xj कैप प्लस 2yz की कैप, ठीक है। और फाई की वैल्यू क्या हमारे पास में 2x प्लस वाई प्लस z, सॉरी इट्स 2z, 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 6, ठीक है। ये एफ वेक्टर आ गया ना। अब हमें क्या चाहिए, एन कैप की वैल्यू चाहिए। एन कैप हमारे पास में क्या होता है, डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ठीक है। डेल फाई की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होती है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस, सॉरी आई कैप यहाँ पर आएगा पहले, आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जी कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड की कैप। नाउ हम पहले फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स सिर्फ यहाँ पर है तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y ये रहा, ये क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा j कैप प्लस, अब z को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 k कैप। ये हमारे पास में आ गई ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास में डेल फाई। नाउ अब मैग्नीट्यूड हमें फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम n कैप की वैल्यू लिखते हैं, तो n कैप क्या हो जाएगा हमारे पास में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, n कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस g कैप प्लस 2 k कैप अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, 2i कैप प्लस g कैप प्लस 2 k कैप अपॉन, नाउ 4 प्लस 4 कितना होता है 8, n प्लस 1 इज 9, रूट 9, और रूट 9 कितना होता है हमारे पास में 3, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 2i कैप प्लस g कैप प्लस 2 k कैप अपॉन 3। ये आ गया हमारे पास हमारा n कैप की वैल्यू, ठीक है। n कैप आ गया। अब हम ds चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास में जो प्लेन है वो यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो हम एक्स वाई प्लेन को ही कंसिडर करेंगे। टेकिंग ds इन एक्स वाई प्लेन, तो ds हमारे पास में क्या हो जाएगा dx dy अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप डॉट x और y है तो यहाँ पर क्या आएगा की कैप, dx dy अपॉन, तो ये रहा हमारे पास में n कैप के साथ में हम की कैप को क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में 2 है तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास में 2 अपॉन में क्या है 3, ये 2/3 हो जाएगा। ये क्या होगा 3, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 3/2 dx dy हो जाएगा, ठीक। क्लियर इतना। ये हमारे पास में क्या आ गया, एफ वेक्टर आ गया, n कैप आ गया और ds आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास लिमिट्स चाहिए ना। अब लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमारा ग्राफ ड्रॉ करना होगा एक्स वाई प्लेन का। ये रहा हमारे पास में हमारा y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। नाउ इक्वेशन क्या है हमारे पास में 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 6, 6 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/6 प्लस z/3 इज इक्वल्स टू 1। ना अब यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या x के 3 है, तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा 3,0, y के डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट क्या हो जाएगा 0,6, इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन ले ले तो सिर्फ ये इसको क्या लेंगे हम 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 लेंगे, ठीक है। क्लियर इतना ना। अब हमारे पास में हमारी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, पहले x की लिखेंगे देन हम y की लिखेंगे। x हमारे पास में पहले हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी, स्ट्रिप को भी हम y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। x को हम इस तरह से फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, तो ये रहा हमारे पास में 0,
अब यहाँ पर हमारे पास में 0 से क्या हो जाएगी लिमिट हमारी 3 की, तो 0 to 3। नाउ y एक्सिस हम वर्टिकल में फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप यहाँ पर टच हो रही है, यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू क्या है, 0 है। स्ट्रिप हमारे पास में इस लाइन पर टच हो रही है, इससे हमारे पास में ये रही इक्वेशन। यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 माइनस 2x। तो अपर लिमिट हमारे पास में y की क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2x। ठीक है, क्लियर इतना। x और y की वैल्यू आ गई, हमारे इंटीग्रल में हम इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम हमारी इसको लेंगे कांस्टेंट को, तो 0 से 3 एंड 0 से 6 माइनस 2x। नाउ f फैक्टर हमारे पास में ये रहा, इसको रखेंगे तो x प्लस y का स्क्वायर i कैप माइनस 2xg कैप प्लस 2yz की कैप। ठीक, क्लियर। नाउ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एन कैप क्या रहा हमारे पास में, ये रहा। एन कैप को लिखेंगे तो 2i कैप प्लस g कैप प्लस 2 की कैप अपॉन 3। नाउ अब हमें क्या चाहिए, ds। ds की वैल्यू ये रही, इसको भी हम लिख लेंगे 3/2 dx एंड dy। क्लियर। बट अब यहाँ पर हमने y की लिमिट ली है, तो पहले हम y को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में y और ये हो जाएगा हमारे पास में x। क्लियर। अब यहाँ से देखो, ये 3 से 3 हमारे पास में कैंसिल हो गया, ये क्या बच रहा है, सिर्फ 0 से 3 इंटीग्रेट 0 to 6 माइनस 2x। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i कैप का होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर क्या है, माइनस 2x है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या आएगा माइनस 2x। नाउ यहाँ पर क्या है हमारे पास में 2, यहाँ पर 2yz है, तो प्लस 4yz हो जाएगा ये। ठीक है, एंड dy एंड dx। यहाँ पर हमारे पास में 2 है, 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 हमारे पास में ये आ गया। ठीक, क्लियर इतना। ना अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ना इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेट 0 to 3 इंटीग्रेट 0 to 6 माइनस 2x। इसको क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4yz dy एंड dx। माइनस 2x, ये 2x कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेट 0 to 3 0 to 6 माइनस 2x 2y स्क्वायर प्लस 4yz dy एंड dx। नाउ यहाँ पर देखो, हम इसको x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये y है, ये y है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में z है, इसे हमें x और y में कन्वर्ट करना होगा। नाउ अब क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी प्लेन की इक्वेशन, यहाँ से हम z की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास में z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2x माइनस y अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये रही हमारे पास में हमारी z की वैल्यू। अब z की वैल्यू को यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 4y 6 माइनस 2x माइनस y अपॉन 2 dy एंड dx। 1/2 इंटीग्रेट 0 से 3 इंटीग्रेट 0 6 माइनस 2x 2y स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो ये 2 एंड दिस इज 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता है, तो ये हो जाएगा 12y माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dy एंड dx। हाँ, इसे हम रब कर देते हैं ना, तब ये क्या होगा हमारे पास में, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये दिस विल बी 1/2 इंटीग्रेट 0 to 3 इंटीग्रेट 0 to 6 माइनस 2x माइनस 12। वहां पर देखो ये हमारे पास में प्लस में था। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव है, प्लस है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 हमारे पास में बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी हमारे पास होगा 3y माइनस xy। ठीक है, एंड dy एंड dx। ना ये हमारे पास में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 2 इंटीग्रेट 0 to 3 इंटीग्रेट 0 to 6 माइनस 2x 3y माइनस xy dy एंड dx। तो पहले हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देन हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ना अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या होगा,
इसको भी रब कर देते हैं यहाँ से। इंटीग्रेट 0 से 3 टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y की पावर 2/2 माइनस xy की पावर 2/2 एंड dx। यहाँ पर हमारी लिमिट को लगा देते हैं, वो क्या है 0 एंड 6 माइनस 2x। नाउ यहाँ पर लोअर लिमिट हमारे पास में क्या है 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट को ही सॉल्व करेंगे। तो दिस विल बी 2। एक काम करते हैं, यहाँ से हम दोनों 2 को कॉमन में ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन में लेंगे तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इसको बाहर ले लेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ना इंटीग्रेट 0 से 3, वैल्यू का रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस x, 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड dx। नाउ इंटीग्रेट 0 से 3, यहाँ से हम 6 माइनस 2x स्क्वायर को भी कॉमन में ले लेते हैं, तो 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस x dx। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा इंटीग्रेट 0 से 3, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक, सॉरी ये प्लस होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a क्या है हमारे पास में 6, b क्या है हमारे पास में माइनस का 2x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 2 is 12 and this is 4, so this is 24x, तो माइनस 24x। ठीक है ना, 3 माइनस x dx। ना अब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 3 कितना होता है, 36 इंटू 3 हमारे पास में होगा 108। नाउ 4 3 is 12x square and this is 24 into 3 is 22x। ठीक है, नाउ माइनस x पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36x, इसको करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, इसमें करेंगे तो माइनस 24x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर dx। नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है हमारे पास। नाउ इंटीग्रेशन 0 से 3, ये क्या हो जाएगा 108, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, और ये कैंसिल होगा तो ये कितना होगा, यहाँ पर पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हमारे पास में 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा 36। अब इनको हम प्लस करेंगे तो 72 प्लस 36 कितना हो जाएगा 8, 108, तो माइनस का 108x, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ हमारे पास क्या बच रहा है माइनस का 4x क्यूब dx। ठीक है, क्लियर। नाउ अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इसको तो हम हटा देते हैं। नाउ दिस विल बी 108x प्लस 36x की पावर 3/3 माइनस 108x की पावर 2/2 माइनस 4x की पावर 4/4। ठीक है, और लिमिट लगाएंगे तो 0 से 3 की, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 1 और दिस विल बी 54, 1 एंड 1 2। ठीक है, नाउ अब इसके लिए हमें और रब करना पड़ेगा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ये हमारे सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना एक एक स्टेप को। नाउ इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, 0 है, अपर लिमिट को रखेंगे सिर्फ 3 को, तो रख लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा 108 इंटू 3 प्लस 12, 3 की पावर 3 माइनस 54, 3 का स्क्वायर माइनस एंड 3 की पावर 4। नाउ इसको आप या तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ आपका। ये कितना आएगा 324 प्लस 486 प्लस 324 माइनस 81, और इनका जब आप सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 81। ठीक है, क्लियर। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके एक बार रीचेक भी कर लेना। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या आ रहा है, f वेक्टर डॉट n कैप ds की जो वैल्यू आ रही है इज इक्वल्स टू 81 के बराबर आ रही है। ठीक है, क्लियर है इतना। ये भी इजी था पर थोड़ा सा लेंथी था।
कोई बात नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, इजी है। सिंपली बस एफ वेक्टर की वैल्यू लिखो, एन कैप लिखो, डीएस निकालो, ग्राफ ड्रॉ करो, स्ट्रिप बनाओ, लिमिट्स निकालो और आपका इसको सॉल्व कर लो। ठीक, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। नाउ तो आज की वीडियो में हमने वेक्टर इंटीग्रेशन के सेकंड टॉपिक दैट इज सरफेस इंटीग्रल को स्टडी करा। उसके बेसिस पर दो एग्जांपल्स को भी सॉल्व करा, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करा, जिसमें हमने एफ वेक्टर, एन कैप, डीएस सबको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे में स्टडी करा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।